हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे बाघ की गुफाएं। तो गुफाओं के चित्रों तक हम लोग पहुंच चुके थे। बाकी मैं पिछली वीडियो का एक बार रिवीजन करा देती हूँ। तो हम लोगों ने पढ़ी थी बाघ की गुफाएं। ये जिला पूछे जो बाघ की जो गुफाएं कहाँ स्थित हैं, जिला पूछेगा तब तो धार जिला हो जाएगा, प्रदेश पूछेगा तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, और पर्वत भी पूछा जाता है तो इसका पर्वत पूछेगा कि बाघ की गुफाएं जो है किस पर्वतमाला पर स्थित है, तो विंध्याचल। नदी पूछेगा तो बाघनी हो जाएगी। और यह जो था पहले ग्वालियर रियासत में था, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद गुफाओं की संख्या हम लोगों ने पढ़ी थी जो कुल 9 थी, और सभी बिहार गुफाएं थी। उसके बाद हमने गुफा संख्या 1 ग्रह गुफा, गुफा संख्या 2 पंच पांडु या गुसाई गुफा, गुफा संख्या 3 जो होती थी हाथी खाना थी या हस्ती खाना, गुफा संख्या 4 रंग महल, 5 जो पाठशाला थी, और जो छठी थी उससे शिक्षकों का निवास स्थान भी कहा जाता है। इतनी गुफाओं इतनी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में देखी थी। अब हम पढ़ेंगे गुफाओं के चित्र। बाघ गुफाओं में 7 गुफाओं के चित्र प्रायः पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। केवल गुफा संख्या 4 व 5 में कुछ चित्र बने हैं, वे भी अब क्षत विक्षत अवस्था में है। चौथी 5वीं गुफा से मिला हुआ एक 200 फुट का बरामदा या दलान है, जिसकी छत 20 खंभों पर आधारित थी। इस छत के गिर जाने से 15 फीट चित्रित पैनल नष्ट हो गया। इसके अतिरिक्त दर्शकों ने भी इन गुफाओं की दीवारों पर लिखकर या नुकीली चीज से खुरचकर चित्रों को क्षति पहुंचाई थी। तो जो हम लोग बाकी गुफाओं में चित्रों के बारे में पढ़ते हैं, तो चित्र हमें सिर्फ 2 ही गुफा में मिले हैं, चौथी और 5वीं। इतना जो था इस पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट था। चौथी गुफा दाहिनी ओर तथा 5वीं गुफा बाईं ओर है। इस बरामदे में चौथी गुफा के बाहर की पूरी दीवार तथा 5वीं गुफा के बाहर की दीवार के आरंभ होने तक के स्थान पर चित्र सबसे अच्छी दशा में थे। जहाँ से चौथी गुफा के बाहर की पूरी दीवार और 5वीं गुफा के बाहर की दीवार आरंभ होने तक का स्थान जो था, वहाँ के जो चित्र थे सबसे उत्तम अवस्था में मिले हैं। स्थान स्थान पर केले के वृक्षों का अंकन किया हुआ है। तो यहाँ पे एक वृक्ष भी आ गया, केले का वृक्ष, जिसका बाद की गुफाओं में अंकन देखने के लिए मिलता है। प्रथम गुफा, यह गुफा बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु बनाई गई थी। इस गुफा में कोई चित्र या मूर्ति नहीं है। दूसरी गुफा, गुफाएं मिस्टेक हो जा रही है। दूसरी गुफा गुसाई अथवा पंच पांडु की गुफा, जो किसी समय पूर्ण रूप से चित्रित थी। गुफा की दीवारों पर मानवाकृतियों वाले संयोजन तथा छत पर बेल बूटों के आलेखनों के कुछ स्फुट व बिखरे संदर्भ हैं। यात्रियों तथा साधुओं के भोजन बनाने से धुएं व चमगादड़ आदि के कारण व अनदेखी के चलते सभी चित्र काल कलवित हो गए। तीसरी गुफा, गुफा संख्या 3 जिसे हाथी खाना भी कहते हैं, यह केंद्रीय कक्ष से किसी समय बुद्ध एवं बोधिसत्व के चित्रों से परिपूर्ण था, किंतु अब केवल आभा मंडल ही शेष है। इस गुफा के छोटे छोटे कक्षों में भी थोड़ा सा धुंधला हो गया ये वाला। इस गुफा में छोटे छोटे कक्षों में भी तल पर खड़ी बुद्ध आकृतियां अंडाकार आभा मंडलों के मध्य बैठी हुई हैं। एक आकृति पैर कमल, हाथों में दीप लिए एक उपासक की आकृति स्पष्ट है। द्वार के निकट भूमि का स्पर्श करती स्त्री भी अस्पष्ट स्थिति में दिखाई देती है। चौथी गुफा में क्या है? चौथी गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी जाती है। यह गुफा रंग महल हॉल ऑफ कलर कहलाती है। यह गुफा चैत्याकार है तथा पद्मासीन बुद्ध मूर्तियों होने के कारण ऐसा लगता है कि यह गुफा चैत्य है और किसी समय चित्रों के रूप से सुसज्जित रही होगी। तो चौथी गुफा के बारे में हम ये देखते हैं कि इसको रंगमहल कहते हैं और यह
चैत्याकार है, लेकिन चैत्य गुफा नहीं है, बस उसका आकार चैत्याकार है। इसी गुफा के बाहर बरामदे में 45 फीट लंबा 6 फीट चौड़ा टुकड़ा शेष है, जिसमें आकर्षक चित्र मिलते हैं। यह चित्रित पैनल गुफा नंबर 5 के द्वार तक फैला है। इस टुकड़े में 6 दृश्य अंकित हैं। तो अब हम ये जो दृश्य पढ़ेंगे, छः वो सारे किसका पार्ट है? चौथी गुफा का पार्ट हो जाएंगे। 6 दृश्य। पहला दृश्य, अधिकांश चित्र चौथी गुफा के सम्मुख भाग में प्राप्त है। इन चित्रों का सिंहावलोकन नितांत दक्षिणी ओर छोर से चौथी गुफा के द्वार से आरंभ करने पर द्वार के ऊपर 2 दृश्य अंकित हैं। पहले दृश्य वियोग का दृश्य है, जिसमें स्त्रियां एक झरोखे के पास चित्र के मध्य बैठी हुई एक स्त्री शोकाकुल है, जो दाहिने हाथ से पल्ले से अपना मुंह छिपाकर रो रही है। बायां हाथ किसी बात को व्यक्त करने की मुद्रा में फैला हुआ है। दूसरी स्त्री सहानुभूति से उसकी और उदास भाव से देख सांत्वना दे रही है। छज्जे की छत पर नीले कबूतरों का युग्म बैठा है, जो किसी प्रणय प्रसंग स्वरूप अंकित किए गए लगते होंगे। तो इसमें शोकाकुल स्त्री और कबूतरों का जोड़ा जो है उसको ध्यान रख लेंगे। दूसरा दृश्य मंत्रणा करते हुए, जिसे 4 भद्र पुरुष सुखासन मुद्रा में नीली तथा पीली गोल गद्दियों पर बैठे किसी गंभीर वार्ता में निमग्न है। चारों पुरुष ने धारीदार अधोवस्त्र पहन रखे हैं और गले तथा हाथों में आभूषण धारण किए हैं। बाईं ओर 2 व्यक्तियों के सिर पर मुकुट है। इनमें से पहला कोई मंत्री व दूसरा कोई राजपुरुष प्रतीत होता है। हंस मुद्राओं के संकेत, नेत्रों से चितवन व रंगों का तालमेल सुंदर है। तो इसमें जो दूसरा दृश्य है वो मंत्रणा का दृश्य है। इसमें तो 4 पुरुष है, लेकिन हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बातें करने के लिए 2 लोगों की तो जरूरत होती है, और यहाँ पे दूसरा दृश्य भी ऐसे करके जोड़ के भी याद रख सकते हैं। पृष्ठभूमि के चित्रण से उद्यान अथवा वन का संकेत मिलता है। संभवतः यह किसी राजपुरुष या बौद्ध धर्म अंगीकार कर लेने संबंधित घटना है। तीसरे दृश्य में देव पुरुषों का आकाश में विचरण है, जिसमें 6 व्यक्तियों का समूह, गंधर्व तथा कुछ भिक्षु, आकाश में विचरण करता हुआ दर्शाया गया है, जो एक प्रधान आकृति प्रमुख धर्माचार्य उपदेश देने की मुद्रा में के निकट होकर कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। सभी आकृतियों के सिर मुड़े हैं, जो मतलब मुंडन हुआ है आकृतियों के सिरों का। चौथा दृश्य, तृतीय दृश्य के ठीक नीचे 5 गायिकाओं के चित्रों में केवल कमर तक का भाग शेष बचा है। केंद्र वाली स्त्री के हाथ में बीड़ा जैसा वाद्य यंत्र है। सभी आकृतियों ने कमर पर कसी चोलियां पहन रखी हैं। अब बाल जूड़े में बंधे हैं। चित्र में अजंता की तरह ईरानी नीला रंग भरा गया है। तो यहाँ पे दृश्य संख्या जो चौथा दृश्य है उसमें नीला रंग भी भरा गया है। यहाँ पे एक चित्र भी बना हुआ है, बाघ नृत्यांगनाएं एवं वादिकाएं, जो कि चौथा दृश्य है। पांचवा दृश्य है। पांचवा दृश्य नृत्यांगनाओं एवं वादिकाओं का है। इसमें 2 समूह अंकित हैं। प्रथम समूह में 7 नृत्यांगनाएं एक 8वें पुरुषाकृति के चारों ओर नृत्य में मग्न है। पुरुष भी नृत्यरत मुद्रा में आकर्षक रूप से प्रदर्शित है। चित्रकार ने पूरे संयोजन से तल विभाजन को सूरजमुखी पुष्प के आधार पर संयोजित किया लगता है, और साथ ही प्रभाविता के सिद्धांत का भी पालन किया है। तो 5वें दृश्य में किस सिद्धांत का पालन किया गया है? वहाँ आंसर हो जाएगा प्रभाविता के सिद्धांत का, ध्यान रख लेंगे। दूसरे समूह में नृत्यरत मुद्रा में खड़ी पुरुषाकृति को घेरे 6 स्त्री गायिकाएं मंडलाकार के रूप में खड़ी हैं। नर्तक के बाल कंधों पर लहरा रहे हैं। वह चुस्त कुर्ता तथा पतला पैजामा पहने हैं। 6 गायिकाओं में से 1 मृदंग, 2 छोटे मंजीरे और शेष 3 डंडे बजा रही हैं। इनकी वेशभूषा पहले वाले दल के समान ही है। यहाँ भी प्रभाविता युक्त वर्तुलाकार संयोजन किया गया है। तो यहाँ पे दूसरे दृश्य में जो दूसरा समूह है उसमें वर्तुलाकार संयोजन किया गया है, प्रभाविता युक्त जो है। छठा दृश्य, बाघ गुफाओं में उद्यान की दीवार के दूसरी ओर कम से कम 17 घुड़सवारों का एक दृश्य अंकित है, जो पंक्तिबद्ध है और बाईं ओर जा रहे हैं। यह किसी राजा का दल या जुलूस प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर राज चिन्ह
घोड़ों की गति व सवारों को एक समान पोशाक पहने दर्शाया गया है। घोड़ों का अंकन बड़ा ही स्वाभाविक है। अश्वों की उन्नत ग्रीवाओं तथा अश्वारोहियों की मुख्य मुद्राओं से ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी विजयोल्लास में तल्लीन अपने गंतव्य की ओर प्रयाण कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि कोई जुलूस का किसी जुलूस का दृश्य है जो कि राजा का है। इसमें घोड़े हैं, राजकीय चिन्ह है आदि हैं। सातवां दृश्य, इस दृश्य के पीछे हाथियों के जुलूस का दृश्य है जिसमें 6 हाथी और 3 घुड़सवार हैं। हाथियों पर राज परिवार के व्यक्ति बैठे हैं। घोड़ों पर सिपाहियों को बैठा दर्शाया गया है। यहाँ कालांतर में हाथियों के विशालकाय तन बदन को रेखीय गति से सौंदर्य संपन्न बनाया गया है। इनके पीछे दो समुदाय स्त्रियों के हैं जिनकी मुद्राएं बड़ी आकर्षक हैं। दोनों दृश्यों के मध्य दीवार चित्रित है। निकट ही नदी और वनवासियों की झोपड़ियां अंकित हैं। तो 7वें दृश्य में हमने क्या देखा? हाथियों का जुलूस मुख्य था। 8वां दृश्य, इस दृश्य के उपरांत एक द्वार है जिसके दूसरी और दूसरा दृश्य है। हालांकि यह दृश्य पूरी तरह से नष्ट हो गया है। डॉक्टर इम्पे ने यह गुफा देखी थी। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रख लेंगे। 8वें दृश्य को किसने देखा था? डॉक्टर इम्पे ने यह गुफा देखी थी। यह दृश्य सुरक्षित था। उनके वर्णन अनुसार अगला दृश्य विशिष्ट और मनोरंजक है। इसकी आकृतियाँ ठीक उल्टी दिशा में देख रही हैं जिसमें 4 हाथी और 3 घोड़े हैं जो संभवतः अपने गंतव्य पर पहुंचकर विश्राम कर रहे हैं। महावत हाथियों के मस्तक पर भुजाएं बांधे आराम कर रहे हैं। एक हाथी की सूंड में कपड़ा बंधा है। 2 पुरुष आकृतियां पैदल चल रही हैं जिनके हाथ में भाले तथा तलवार है और जिनका ध्यान सामने बने भवन पर केंद्रित है। आम के वृक्ष के नीचे नीला कपड़ा व जल पात्र पर धर्म चक्र चित्रित है। इसके निकट ही एक केले के वृक्ष के निकट पालथी लगाए बुद्ध और अपने एक शिष्य को उपदेश दे रहे हैं। फिर से केले का वृक्ष और जो है नीला रंग आ गया। बाघ की गुफा में हम ये भी विशेषता में भी हम देखते हैं कि बाघ की गुफा में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे भी नीला रंग और केले का वृक्ष आ गया दोबारा। डॉक्टर इम्पे ने स्वीकार किया है कि आकृति बुद्ध की ना होकर सामान्य पुरुष की आकृति हो सकती है क्योंकि ये अन्य आकृतियों से मिलती जुलती है। अन्य चित्र भी इसी दीवार पर अंकित हैं किंतु वे अस्पष्ट हैं। उन्हें गीला करने पर देखा जा सकता है। इसमें अंकुश लिए महावत एक हाथी पर बैठा है। एक अन्य पुरुष पीछे की तरफ सो रहा है। 2 हाथी तथा एक अश्व भी यहाँ अस्पष्ट दिखाई दे सकते हैं। दीवार का शेष भाग वृक्षों से अंकित है और इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह संभवतः उद्यान होगा। अब इन दोनों आकृतियों तथा हाथियों के जुलूस के मध्य एक श्वेत द्वार चित्रित है जिसमें संभवतः उद्यान का मार्ग दिखाया गया था। चौथी गुफा के उत्तर में कुछ चित्र अवशेष हैं जो अधिक स्पष्ट नहीं है। इस दृश्य में 2 स्त्रियां शोकमग्न दिखाई हैं जिनके आगे एक बालक कनखियों से देख रहा है। फिर 4 नर्तकियां और पुनः एक दौड़ता हुआ बालक अंकित है जो पीछे मुड़कर देख रहा है। तत्पश्चात बुद्ध की विशालकाय आकृति है। एक स्त्री संभवतः बुद्ध से प्रार्थना कर रही है और पैरों के निकट एक बालक उनके अतिरिक्त नाग एवं किन्नर मिथुन भी चित्रित है। इसी गुफा के बाईं ओर के द्वार के ऊपर का चित्र बहुत क्षत-विक्षत अवस्था में है। इसमें अन्य चित्रों के समान आकृतियों की पंक्तियां ऊपर नीचे चित्रित हैं। बाएं किनारे पर बोधिसत्व की विशाल आकृति रेखा मात्र दिखाई देती है। इसके निकट एक गिटार जैसा वाद्य यंत्र बजाती तथा एक पालथी लगाए केवल 2 आकृतियां ही शेष हैं। इसके दाईं ओर ऊपर की पंक्ति में बोधिसत्व रोगियों का उपचार करते चित्रित हैं। एक दुर्बल व्यक्ति बैठा है, दूसरा भूमि पर लेटा है, तीसरा व्यक्ति चिकित्सक को कुछ समझा रहा है। डॉक्टर इम्पे के उपयुक्त वर्णन के बाद ये आकृतियां अब नष्ट हो चुकी हैं। इसी गुफा के खंभे की पिछली पंक्ति पर अनेक सुंदर आलेखन हैं जिनमें से कुछ अब धुंधले रूप में दिखाई देते हैं। 5वीं गुफा, इसमें अनेक चित्र हैं जिसमें बुद्ध का सुंदर चित्र अवशेष मात्र रह गया है। इसी प्रकार इसके अंदर की 5 भीतरी कोठरियां भी चित्रों से सजी हुई थी। इन चित्र आकृतियां भंगिमाएं अलंकरण जिनमें कमल की बेल, पुष्पों व पक्षियों तथा छोटे बड़े फल भी यथास्थान चित्रित हैं तथा शैली अजंता के समान है। बाग की गुफाओं की छत जिन पर न जाने
कितने ही चित्र बने होंगे प्रायः नष्ट हो गए हैं। कहीं उनका प्लास्टर गिर गया है तो कहीं वे पूर्ण रूप से गिर गए हैं। कालखंड वाला ने मुर्गी और उसके चूजे का एक चित्र प्रकाशित भी किया था। यहाँ पे ये लाइन इम्पोर्टेंट हो जाती है कि मुर्गी व चूजे का चित्र किसने प्रकाशित किया था, तो कालखंड वाला ने। बाघ की गुफाओं का चित्रण विधान। बाघ गुफाओं की चट्टानें भुरभुरी बलुए पत्थर की हैं जो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है तथा इसी भित्ति पर चूने का प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा रंगों से चित्रण किया गया है। चित्रण विधान अजंता से मिलता जुलता है। कुछ चित्रों में प्रयुक्त रंग संभवतः उसी क्षेत्र से प्राप्त किए गए थे जिन्हें पीसकर गोंद मिलाकर रंगों से भरा गया प्रतीत होता है, किंतु जिस प्रकार काले रंग से अजंता के चित्रों की खुलाई की गई है उसका अभाव बाघ के चित्रों में दिखाई देता है। मतलब यहाँ पर काले रंग से खुलाई नहीं की गई है जबकि अजंता में की गई है। अंतिम रेखांकन खुलाई से संबंधित होता है। यहाँ पर पहले रेखांकन फिर स्थानीय रंग को समतल रूप से भरना और गोलाई और उभार देने के लिए आसपास गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। काले, सफ़ेद तथा हिरोजी रंगों से उत्तम आलेखन बने हैं तथा लाल, नीले और पीले विरोधी रंगों का भी प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार यहाँ रंगों की दो श्रेणियाँ हैं जो संभवतः दो भिन्न भिन्न कालक्रमों की परिचायक हैं। बाघ गुफाओं की विशेषताएं हम इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।